हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 में पर्यावरण पाठ 11 बाड़ी में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बाड़ी में। तो आज इस पाठ में देखेंगे कि बाड़ी में मतलब खेत में यानी खलिहानों में, परती और बंजरों में हम क्या क्या उगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे अनाज, कठोर, शाक भाजी किसान उगाता है, और इसी प्रकार जंगल में परती भूमि में, बगीचे में, नर्सरी में, या हमारे घरों के बर्तनों में, या यहाँ तक कि छोटे छोटे खाड़ियों में भी अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पौधों को उनके तनों और शाखाओं के अनुसार पेड़ों, झाड़ियों, लताओं में आदि में वर्गीकरण भी किया जाता है। तो आइए हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। पाठ का नाम है बाड़ी में। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। रतन चौथी कक्षा में पढ़ती है। वह अपने दादाजी के साथ छुट्टियों में गांव गई थी। एक दिन सुबह दादाजी उसे लेकर बगिया में गए। दादाजी ने जब तक गाय, भैंस और बैलों को चारा दिया, तब तक रतन बगिया में अंदर दौड़ती हुई पहुंच गई। बगिया में उसने विविध फूल, सब्जियों के पौधे और लताएं देखी। तो बच्चों, फूल, सब्जियों, पौधों और लताओं, रतन ने इतने सारे पेड़ पौधों को देखा। उसने अनाज, दलहन इत्यादि के पौधे और बड़े बड़े पेड़ भी देखे। गमलों में उगे हुए गुलाब तो कितने सुंदर, पता है, लाल, पीले, गुलाबी और सफ़ेद। एक गमले में तो बरगद भी था। वह तो यह सब देखकर दंग रह गई। अब आंखें बंद करके अंदाज लगाइए कि आप ऐसे ही स्थान पर हैं। सोचिए कैसा लगेगा। लगता है आपका वहाँ कौन सा गीत गुनगुनाने का मन करेगा। जैसे बाग में इतने सारे पेड़ पौधे, हरियाली, फूल, इतने सारे वृक्ष और पौधे दिखाई हमें देंगे, तो हमारा भी मन गाने का करेगा, नाचने का करेगा और गुनगुनाने का करेगा। तो हमारा मन एकदम हरा भरा, हमारा मन भी हो जाएगा। तो बच्चों, आपको भी कैसा महसूस होगा? आपने किसी एक स्थान पर भांति भांति के फूल एक साथ खिले हुए देखे हैं? कहाँ? तो बच्चों, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो हमने अनेक प्रकार के यानी भांति भांति के अलग अलग के फूल एक साथ खिले हुए हमने सूरत के वनिता विश्राम के ग्राउंड में हमने तरह तरह के फूल देखे। इसी प्रकार हमने बगीचे में भी तरह तरह के फूल खिले हुए देखे। और आपने अलग अलग रंग के कितने फूल देखे हैं, उनके रंगों के नाम लिखिए। जैसे हमने अलग अलग तरह के रंगों के फूल देखे हैं और उनके रंग हैं गुलाबी, लाल, नीले, पीले, बैंगनी, नारंगी, भूरा और सफ़ेद। तो हमने इतने सारे रंगों के फूलों के रंग देखे, इतने रंग के फूल देखे हैं। तो बच्चों, आपने कौन से फूल को किस रंग में देखा है, वह रंग के नाम आपको लिखने हैं। क्या आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूलों की डिजाइन बनी हो, जैसे कपड़े, चादर, फूलदान? तो बच्चों, आपके घर में क्या ऐसे जिस तरह से ये कपड़े दिखाई गए हैं डिजाइन वाले, ऐसे डिजाइन वाले आपके घर में हैं कोई चादर या फिर फूलदान या फिर कपड़े या फिर चटाई? तो आपके घर में ऐसे डिजाइन वाले कपड़े दिखाई पड़ेंगे। ऐसे ही कुछ सुंदर सी डिजाइन यहाँ नीचे बनी है। देखिए, यह कक्ष के लोगों द्वारा कढ़ाई करके तैयार किए गए चकला का चित्र है। इसमें फूलों व अन्य डिजाइन का बहुत महीन काम किया गया है और इनमें फूलों व अन्य डिजाइन का बहुत महीन काम किया गया है। इसके अलावा पर्स, हैंडबैग, बगल थैले, झोले और तकिए के खोल इत्यादि पर भी ऐसी डिजाइन बनाई जाती है। तो बच्चों, आपने मार्केट में भी देखा होगा कि दरवाजे के तोरण और तकिया का गिलाफ, हैंडबैग, पर्स और
झोले, तकिया के कवर, ये सारे आपको मार्केट में ऐसे वर्क वाले डिजाइन कपड़े दिखेंगे। अपनी कॉपी में ऐसी ही डिजाइन बनाकर उसमें रंग भरिए। तो बच्चों, आपने जो देखा ऐसी डिजाइन आपको अपनी कॉपी में बनानी है। जिस प्रकार रतन ने अलग अलग तरह के फूल देखे, उसी प्रकार आपने भी देखे होंगे। यहाँ फूलों के कुछ चित्र दिए गए हैं। जिन चित्रों को आप पहचानते हो उस पर सही का निशान लगाइए और उसका नाम भी लिखिए। तो जैसे है यहाँ पर फूल, यहाँ आपको कौन सा फूल दिखाई पड़ रहा है? ये है गुड़हल का फूल, ये है गुड़हल का फूल। तो मैंने गुड़हल का फूल देखा है, तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब ये है गुलाब का फूल, तो हमने गुलाब का फूल देखा है, इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। अभी तीसरा है सूरजमुखी का फूल। सूरजमुखी का फूल हमने देखा है, इस पर भी हम सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार है यहाँ पे गेंदा का फूल। गेंदा का फूल हमने देखा है, तो यहाँ पर लगाएंगे गेंदे का फूल पर सही का निशान और गेंदे का फूल लिखेंगे। अब यहाँ पांचवा है चंपा का फूल। तो चंपा का फूल मैंने नहीं देखा है, तो अगर आपने देखा है तो बच्चों यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है। आगे है तारा फूल। ये है तारा फूल। तारा फूल को यहाँ पर आपको हमने देखा है, आपने देखा हो तो आपको भी सही का निशान लगाना है। फिर आगे है बारहमासी। बारहमासी मैंने देखा है, शायद आपने भी अपने घर पे आस पड़ोस में देखा हो, तो उस पर भी सही का निशान लगाना है। फिर है रात रानी। यह रात रानी का फूल है, इस पर भी सही का निशान लगाना। आगे है यह कमल का फूल, सफ़ेद कमल का फूल। वाह, आप भी बहुत सारे फूलों को पहचानते हैं। अब ऊपर दिए गए चित्र को अतिरिक्त आप जिन फूलों को जानते हो उनके 2 नाम तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे है पहला क्रम, विशेषता और फूल का नाम। तो पहला है पेड़ पर लगते हैं ऐसे फूल। तो कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पर दिया गया क्रम, विशेषता, फूल का नाम और फूल का नाम। तो पेड़ पर लगने वाले जो फूल हैं उनके हम नाम लिखेंगे। पहला है कनेर का फूल, कनेर का फूल। फिर दूसरा है पलाश का फूल। और फिर हम देखेंगे झाड़ियों पर लगते हैं। जो झाड़ी पर लगते हैं ऐसे फूल के नाम हमें लिखने हैं। तो झाड़ी पर लगने वाले गुलाब, और फिर बोगन वेलिया। अगला है बेल पर लगते हैं। जो बेल पर लगते हैं ऐसे फूलों के नाम चंपा, बोगनविलिया, बोगन वेलिया। फिर आगे है बेल पर पानी के पौधों पर खिलते हैं। ऐसे कौन से फूल हैं जो पानी के पौधों पर खिलते हैं? कमल, फिर है कुमुदनी। अगला है सिर्फ रात में खिलते हैं। ऐसे कौन से फूल हैं जो रात में सिर्फ खिलते हैं? वह है रात रानी, रात रानी और चंपा। आगे फिर हम देखेंगे दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। ऐसे कौन से फूल हैं जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं? सूरजमुखी, सूरजमुखी और है कमल। आगे है जो केवल खुशबू से पहचाने जा सकते हों। ऐसे कौन से फूल हैं जो खुशबू द्वारा हम पहचानते हैं? गुलाब और गेंदा।
ओके, जो साल भर खिलते हों ऐसे फूलों के नाम। बारहमासी, और गेंदा, गुलाब। अगला है जो केवल अमुक महीनों में खिलते हों। वो कौन से फूल होते हैं जो अमुक यानी कोई महीनों में खिलते हैं? गुलमोहर, गुलमोहर और कमल, क्योंकि कमल भी हर मौसम में नहीं खिलते हैं। जब उसे कीचड़ मिलता है तब कमल खिलता है। ओके, आगे हम देखेंगे। अरे आप तो बहुत कुछ जानते हैं, ये बताइए कि ऐसे भी कोई पेड़ पौधे हैं जिस पर फूल अभी नहीं आते हैं? पता करके उसके नाम लिखिए। हाँ, ऐसे भी कोई फूल हैं, यानी ऐसे भी कुछ प्लांट या पेड़ पौधे हैं जिस पर फल या फूल नहीं आते हैं। जैसे है मनी प्लांट। मनी प्लांट पर कोई फूल नहीं आते हैं। और है नागफनी, अमरवेला, अमरवेल। अब पौधों में है नागफनी। नागफनी में फल नहीं होते हैं। फिर पेड़ में है नारियल और अशोक वृक्ष। पेड़ में ये और अशोक वृक्ष, ये दोनों फूल नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? आपने इस तरह की तख्ती कहीं लगी देखी है? क्या तख्ती लगी होने के बावजूद भी लोग फूल तोड़ते हैं? हाँ, हमने ऐसी लगी तख्ती देखी है। बगीचों में, सड़क पर और खेतों में ऐसे लगी देखी है कि जिससे वहाँ पर कोई भी वस्तु का नुकसान ना कर सके। तो क्यों लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या तख्ती लगी होने के बावजूद भी लोग फूल को तोड़ लेते हैं? हाँ, मस्ती के कारण और ख़राब होने के कारण अपनी मनोरंजन के लिए लोग उस फूल को तोड़ लेते हैं। अगर सभी लोग फूल तोड़ने लगे तो क्या होगा? फूलों की बर्बादी होगी, फूल बर्बाद हो जाएंगे। और क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह वातावरण को सुगंधित बनाता है और वातावरण को शुद्ध करता है, तो इसलिए फूल को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि फूल को तोड़ें तो फिर वहाँ पर शुद्ध और सुगंधित वातावरण नहीं बनेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।